Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss non-probability sampling methods. These are mostly used in qualitative research, while the probability sampling methods are frequently used in quantitative research. So sampling क्या है? If the data you collect really are the same as you would get from the rest, you can draw conclusions from those answers which you can relate to the whole group. तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक बड़ी पॉपुलेशन में से सबको इवेलुएट करना, असेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. टाइम कंस्ट्रेंट्स होती हैं, फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स होती हैं, और फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कवर करना मुश्किल हो जाता है. तो आप उसमें से एक सैम्पल ले लेते हैं और उसके ऊपर जो है उसका डाटा इकट्ठा करके, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके, उसको एनालाइज़ करके, इंटरप्रेट करके आप एक कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं. और फिर वो जो कंक्लूजन होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस होल पॉपुलेशन का जिसमें से आपने वो सैंपल उठाया है, और वो उस पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा होता है. यानी जो रिज़ल्ट्स उस सैंपल में से आएंगे वो होल पॉपुलेशन के लिए तस्लीम किए जाते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग जस्ट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लास केसेस फ्रॉम आउट ऑफ ए लार्ज ग्रुप इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग. यानी एक बड़े ग्रुप में से जो एक आप स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस ले लेते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कि सैम्पलिंग. तो अगर ये होल पॉपुलेशन है तो उसमें से आप कुछ स्पेसिफिक पोर्शन जो है पॉपुलेशन का उठा लेते हैं, केसेस या एलिमेंट्स उस पॉपुलेशन के, तो वो सैम्पल कहलाते हैं. सैम्पल लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सैम्पलिंग ए वैलिड अल्टरनेटिव टू ए सेंसस व्हेन ए सर्वे ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज़ इम्प्रैक्टिकेबल. तो अब पूरी पॉपुलेशन की आप मरदमशुमारी करने बैठ जाएंगे तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है. इसके ऊपर आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और एनर्जी लग जाएगी, चाहे वो फाइनेंस की सूरत में हो या टाइम की सूरत में हो. तो पूरी पॉपुलेशन को कवर करना, सर्वे करना, ये तकरीबन इम्प्रैक्टिकल हो जाता है. टाइम्स इट बिकम्स इम्पॉसिबल. या फिर आपके बजट के कंस्ट्रेंट्स आ जाती हैं. डाटा कलेक्ट करने के लिए ओबियसली आपको एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा बजट चाहिए. फिर वक्त की कैद तो बंदिश भी मौजूद है डाटा कलेक्शन के लिए, और रिज़ल्ट्स फ्राम डाटा कलेक्शन आर नीडेड क्विकली. समटाइम्स आपको बहुत जल्दी एक रैपिड रिस्पांस और रिज़ल्ट जो है ना वो चाहिए होता है. तो आपको डाटा, क्विक डाटा चाहिए, रादर देन कि आप पूरी पॉपुलेशन को बैठ के वहाँ से डाटा उठाना शुरू करें. इस तरह से ये कुछ बातें हैं जिनके लिए सैम्पल लेना ज़रूरी हो जाता है. व्हेन डूइंग ए सर्वे द क्वेश्चन इनएविटेबली अराइजेज हाउ रिप्रेजेंटेटिव इज़ द सैम्पल ऑफ द होल पॉपुलेशन. इन अदर वर्ड्स, तो जब आप सर्वे कर रहे होते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आती हैं. उसमें क्या है जो ज़रूरी हो जाती है कि आप जो सैम्पल ले रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन में किस हद तक रिप्रेजेंटेटिव है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. हाउ सिमिलर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ केसेस दैट आर चूजन फॉर द सर्वे टू दोज ऑफ ऑल ऑफ द केसेस इन होल ग्रुप. यानी जो आप पूरे ग्रुप में से केसेस उठा रहे हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो बाकी की पॉपुलेशन के साथ किस हद तक मिलते जुलते हैं. पॉपुलेशन इन रिसर्च, it doesn't necessarily mean that a number of people. It is collective term used to describe the total quantity of things or cases of the type which are the subject of your study. So a population can consist of certain types of objects, organizations, people or even events. तो इसमें कोई भी चीज़ आ सकती, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, लोग हों या कोई वाक़यात हों. ठीक है. सो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? सैम्पलिंग फ्रेम का मतलब ये है कि पूरी पॉपुलेशन में से आप एक स्पेसिफिक जो आपके टारगेटेड ऑडियंस होती है या टारगेटेड लोग होते हैं, उस वो जो एक फ्रेम बनता है उसमें से आप सैम्पल उठाते हैं जिनके अंदर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायर्ड मौजूद हों, जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, उसको सैम्पल कहते हैं. विद इन दिस पॉपुलेशन देयर विल बी प्रोबेबली द ओनली सर्टन ग्रुप्स दैट विल बी इंटरेस्ट ऑफ योर स्टडी. सो वो ग्रुप जो आपका इंटरेस्ट ऑफ स्टडी ग्रुप हो, जिसके अंदर वो फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों जो आप स्टडी करना चाह रहे हो. दिस सेलेक्टेड कैटेगरी इज़ योर सैम्पलिंग फ्रेम. सो पॉपुलेशन कैन हैव द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स.
इट कैन बी होमोजेनस, जितने भी केसेस हैं वो सारे एक दूसरे से मिलते जुलते हों। इसकी एग्जांपल ये हो सकती है बॉटल ऑफ बियर इन ए प्रोडक्शन लाइन। फिर जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के स्ट्रेटा, लेयर्स यानी फ़िरके बने हुए हों। इसकी एग्जांपल क्या है कि पीपल विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, लो, मीडियम, हाई। देन प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड हो सकती है, जिसमें स्ट्रेटा ऑफ नाउन प्रोपोर्शंस होते हैं। इसकी एग्जांपल है कि परसेंटेज ऑफ डिफरेंट नेशनैलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स इन ए यूनिवर्सिटी। देन पॉपुलेशन कैन बी ग्रुप्ड बाय टाइप, विच मीन्स इट कंटेन्स डिस्टिंक्टिव ग्रुप्स, जैसा कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, टावर, स्लैब्स, विलाज, टेनमेंट्स, ब्लॉक्स। देन पॉपुलेशन कैन बी ग्रुप्ड बाय लोकेशन, यानी डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेयर दे आर। फॉर एग्जांपल एनिमल्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स, डेजर्ट्स, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देन सैम्पलिंग मेथड्स आ जाते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स बेसिकली दो तरह के हैं, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, दूसरे नॉन प्रोबेबिलिटी हैं। जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं इसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कर सकते हैं, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कर सकते हैं और स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं। इस पोर्शन को हम बाद में देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें हमारे पास ऑप्शंस बनते हैं कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल और प्रपोजिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और कोटा सैम्पलिंग। ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स गिव द मोस्ट रिलायबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन, तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिलते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है इट रिलाइज ऑन जजमेंट ऑफ द रिसर्चर और ऑन एक्सीडेंट, cannot generally be used to make generalization about the whole population। यानी नॉन प्रोबेबिलिटी में हम एग्जैक्टली कोई चीज़ हम कह नहीं सकते कैटेगोरिकली, तो इसमें डिपेंड करता है कि जो रिसर्चर है उसकी जजमेंट क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। देन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 4 मेन टेक्निक्स हैं जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं, जिसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, स्नोबॉल और कोटा सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है? इट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज टू क्रिएट सैम्पल एज पर ईज़ ऑफ एक्सेस। अपनी आसानी को देखते हुए, कन्वीनियंस को देखते हुए हमने इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए सैम्पल उठाना है। रेडीनेस टू बी पार्ट ऑफ सैम्पल, availability at a given time slot or any other practical specification of a particular element. Convenience sampling involves selecting haphazardly those cases which are easiest to obtain for your sample। तो haphazardly, randomly आपने उन्हीं सैम्पल्स को, उन्हीं केसेस को उठा लेना है जो कि आपको आसानी से अवेलेबल हों, जिसमें आपके कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट ना लग रही हो। Such as the person interviewed at random in the shopping center for a television program। एक शॉपिंग सेंटर में गया हुआ बंदा उसका टेलीविज़न पे कोई इंटरव्यू करना शुरू कर दे। गया वो किसी और मकसद से था और शॉपिंग कर रहा है बंदा, और वहाँ पे आसानी से वो बंदा उसको अवेलेबल है और वो टीवी के लिए इंटरव्यू कर रहा है। देन जजमेंटल सैम्पलिंग, इन जजमेंटल सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड प्रपोजिव सैम्पलिंग, the sampling members are chosen only on the basis of researchers knowledge and judgment। कि इसमें जो रिसर्चर सोलली अपने नॉलेज के बेस पे या जजमेंट के बेस पे या अपने पॉइंट ऑफ व्यू या फिर जो उसको बेहतर लगता है रिसर्चर को, वो उस हिसाब से जज करके सैम्पल उठा लेता है या केस उठा लेता है। इट इनेबल्स यू टू सेलेक्ट केसेस दैट विल बी बेस्ट इनेबल यू टू आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड टू मीट योर ऑब्जेक्टिव्स। तो रिसर्चर जो है वो बेसिकली अपने गोल को या फिर टारगेटेड क्वेश्चंस को देखता है कि क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसको जो उसके रिसर्च के सवालात हैं, जो सवालनामा है क्या उसको उसके मुताबिक जवाब मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। अगर मिल जाएंगे तो वो उस हिसाब से उस जजमेंट के बेस के ऊपर वहाँ से केसेस उठा लेता है। यानी अपने रिसर्च के मुताबिक वो फैसला करता है कि मैंने किस केस को उठाना है और किस को नहीं उठाना। देन स्नोबॉल सैम्पलिंग आ जाती है। तो इस सैम्पलिंग मेथड में प्योरली बेस्ड ऑन रेफरल्स एंड दैट इज़ हाउ ए रिसर्चर इज़ एबल टू जनरेट ए सैम्पल। तो ये रेफरल बेसिस पे होता है कि आप एक कम्युनिटी के अंदर जाते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है जी कि फ़लाँ जगह के ऊपर एक HIV का केस है।
आप वहाँ तक पहुँचते तो फिर वो आपको बताता है कि जी फ़लाँ कॉलोनी में 2 और केसेस हैं। वहाँ पे पहुँचते तो पता चलता है कि एक और जगह अगला मोहल्ला है जहाँ पे 2-4 और केसेस हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं आपका सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ हो जा रहा है, जस्ट लाइक ए स्नोबॉल, जिसका साइज़ जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बढ़ता चला जाता है। तो रेफरल इसीलिए कहते हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह रिकमेंड किया जाता है, रेफ़र किया जाता है, तो इस तरह से आप जो है एक चेन चलती है। Therefore, this method is also called chain referral sampling method. This sampling technique can go on and on just like a snowball, increasing in size. In this case, the sample size till the time a researcher has enough data to analyze to draw conclusive results that can help an organization make informed decisions. तो इस तरह से ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये चलती चली जाती है और उस वक्त तक ये स्नोबॉल चलती रहती है जब तक कि हमें डिज़ायर्ड सैम्पलिंग साइज़ ना मिल जाए। और जैसे ही हमें इनफ सैम्पल साइज़ मिलता है एनालाइज करने के लिए कि हम उसके ऊपर रिलाई करके हम कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं और कोई फ़ैसला कर सकते हैं उसके बेस पे, तब तक ये स्नोबॉल चलती रहती है। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है स्नोबॉल सैम्पलिंग की वो है HIV एड्स के ऊपर अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बेस्ट मेथड है, वैसे बाकी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बट स्नोबॉल जो है ना वो डिज़ायर्ड टेक्निक है सैम्पलिंग के लिए। देन कोटा सैम्पलिंग आ जाती है। तो इसमें कोटा के बेसिस के ऊपर आप सैम्पलिंग करते हैं, जैसे कि बहुत सारी जॉब्स का कोटा होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे भी कुछ सेट स्टैंडर्ड्स और रूल्स बना लेते हैं पहले से कि एक क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, कोटा सेट कर लेते हैं और उसके मुताबिक हम अपना सैम्पल साइज़ या केसेस उठाते हैं। सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन दिस सैम्पलिंग टेक्निक हैपन्स ऑन बेसिस ऑफ प्री सेट स्टैंडर्ड। पहले से हम तय कर लेते हैं, कुछ डिफाइंड बाउंड्रीज बना लेते हैं, लाइंस ड्रा कर लेते हैं। इन दिस केस ए सैम्पल इज़ फॉर्म्ड ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स। कुछ ख़ास बातें जो डिज़ायर्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हैं। The created sample will have the same attributes that are found in the total population. It is an extremely quick method of collecting samples. Quota sampling is therefore a type of stratified sampling in which selection of cases within strata is entirely non-random. So quota sampling जो है ये stratified sampling की ही एक टाइप है जिसमें जो सिलेक्शन होती है केसेस की स्ट्रेटा के अंदर वो नॉन रैंडम होती है। फ़र्ज़ किया कि हम एक कोटा बना लेते कि हमने एक रिसर्च करनी है ओल्ड एज के लोगों पे और हम एक बाउंड्री ड्रा कर लेते, एक लाइन ड्रा कर लेते कि जितने भी लोग जो कि मेल हों और 50 ईयर्स से ज़्यादा हों तो उस पॉपुलेशन में से, उस इलाके में से हम 50 साल से ज़ायद उम्र के लोग जो कि मेल होंगे हम उनको उठा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक कोटा बना लिया और उसको एक कोटा के बेस पे हमने केसेस उठाए और ये हमारी कोटा सैम्पलिंग होगी। इस तरह से ये सारी टेक्निक्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। दैट्स इट फ्रॉम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।